नमस्कार। आज हम एक बहुत ही केंद्रित स्रोत का विश्लेषण करने वाले हैं। समृद्धि से जुड़ा एक प्राचीन सूत्र है ये, कुबेर मंत्र। हमारे पास स्रोत के तौर पर कुबेर मंत्र फॉर प्रोस्पेरिटी नाम की सामग्री से इस मंत्र का मूल पाठ है। और आज हमारा लक्ष्य है कि इस मंत्र के शब्दों को, इसकी बनावट को और इसके पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उनको परत दर परत समझें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले पूरा मंत्र एक बार सुन लेते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रमणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। सुनने में तो ये काफी छोटा सीधा लगता है ना, लेकिन अक्सर ये जो प्राचीन रचनाएं होती हैं इनमें हर शब्द का अपना एक वजन होता है। तो इसे टुकड़ों में देखते हैं। मंत्र की शुरुआत है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रमणाय से। ये तो सीधे सीधे देवता का आह्वान लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और शुरुआत ही देखिए ओम से होती है। ओम को तो खैर ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना ही जाता है। ये लगभग सभी वैदिक मंत्रों के शुरू में आता है, जो इसे एक पवित्र ऊर्जा देता है, एक सार्वभौमिकता से जोड़ता है। इसके बाद आता है यक्षाय। ये यक्षों को समर्पित है। अच्छा, यक्ष। हाँ, कुबेर को यक्षों का राजा माना जाता है, जो प्रकृति के खजानों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ उनको उनके गण या कह लीजिए पदवी उसके साथ संबोधित किया जा रहा है। फिर है कुबेराय। ये तो सीधा नाम हो गया, धन के देवता कुबेर का। और फिर है वैश्रवणाय। ये भी दरअसल कुबेर का ही एक और नाम है। हाँ, ये उनके पिता ऋषि विश्रवा उनसे संबंधित है, विश्रवा के पुत्र। देखिए, एक ही देवता के लिए कई नामों का प्रयोग करना ना, उनके अलग अलग पहलुओं और शक्तियों का आवाहन करने का एक तरीका होता है। अच्छा, ये सिर्फ नाम लेना भर नहीं है, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व को, उनकी वंशावली को, उनके पद को सम्मान देना है। समझ गया। ये सिर्फ हे कुबेर कहने जैसे नहीं है, ये तो उनके पूरे परिचय के साथ उनके पद यक्षराज, उनका नाम कुबेर और उनका वंश वैश्रवण, इन सबको स्वीकार करते हुए इन्हें पुकारना है। बिल्कुल, ये एक बहुआयामी सम्मान है और आह्वान भी, जो एक साधारण पुकार से कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस विस्तृत आह्वान के बाद मंत्र उनके कार्यक्षेत्र या कह लें उनकी उपाधि पे आता है, धन धान्याधिपतये। ये शब्द तो अपने आप में ही काफी कुछ कह रहा है। हाँ, ये कुबेर का जो विशिष्ट अधिकार क्षेत्र है ना, उसको परिभाषित करता है। धन धान्य में आप देखें तो दो शब्द हैं, धन यानी संपत्ति, मुद्रा, सोना चांदी वगैरह। हाँ। और धान्य यानी अनाज, भोजन, फसल। ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही। सही कहा। अक्सर समृद्धि को हम लोग सिर्फ धन दौलत से ही जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ धान्य का शामिल होना इसे एक बहुत व्यापक अर्थ दे देता है। एकदम। और अधिपते का मतलब है स्वामी को या शासक को। अच्छा। तो धन धान्य अधिपते का पूरा मतलब हुआ धन और धान्य दोनों के स्वामी को नमन। ये कुबेर को सिर्फ एक कोषाध्यक्ष की तरह नहीं देखता, बल्कि संपूर्ण भौतिक पोषण और स्थिरता के स्रोत के रूप में देखता है। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये प्राचीन मंत्र आज के जमाने की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, इन दोनों की बात एक साथ कर रहा है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल विलासिता की नहीं, बल्कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और स्थिरता है, उसकी भी कामना है इसमें। ये तो मंत्र के उद्देश्य को ही जैसे एक नया आयाम दे देता है। ये सिर्फ अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक संतुलित और सुरक्षित भौतिक जीवन की प्रार्थना लग रही है। अच्छा, अब मंत्र के अंतिम हिस्से पर आते हैं, जो शायद सबसे सीधा और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है। धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। ये तो सीधी सीधी मांग लग रही है ना। हाँ, ये प्रार्थना का मुख्य भाग है। धन धान्य समृद्धि, इसका मतलब है धन और धान्य की प्रचुरता, बहुतायत या कह ले उन्नति। फिर में देहि यानी मुझे दो। ये तो बहुत स्पष्ट अनुरोध है। हाँ, ये तो साफ है, लेकिन इसके बाद दापय शब्द भी जुड़ा है। देही और दापय, क्या इनमें कोई खास अंतर है? ये मुझे थोड़ा हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। देही का अर्थ तो है दो, एक सीधा हस्तांतरण, जैसे कोई चीज उठाकर दे देना। लेकिन दापय का अर्थ है दिलवाओ या प्रदान करवाओ। इसमें एक सक्रियता का भाव है, जैसे देवता से आग्रह किया जा रहा है कि वो सिर्फ दे ही नहीं, बल्कि उस समृद्धि को भक्त तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करें, उसको सुनिश्चित करें। ओह,
तो ये सिर्फ मांगना नहीं हुआ, बल्कि एक तरह से पूरी प्रक्रिया को संभव बनाने का आग्रह है। जैसे मुझे ये चाहिए के बजाय कृपया ये सुनिश्चित करें कि ये मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ। हाँ, काफी हद तक यही भाव है। दाप्यय में ये बारीकी है कि शायद भक्त ये समझता है कि समृद्धि सीधे हाथ में टपक नहीं जाती, उसके लिए परिस्थितियां बननी होती हैं, माध्यम बनते हैं। तो ये देवता से उन परिस्थितियों और माध्यमों को अनुकूल बनाने की प्रार्थना भी हो सकती है। अच्छा, ये प्रार्थना को एक निष्क्रिय इच्छा से एक सक्रिय आग्रह में बदल देता है। ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या भक्त देवता को सिर्फ दाता मान रहा है या एक तरह का प्रबंधक मतलब फैसिलिटेटर भी मान रहा है। ये वाकई दिलचस्प है। देही और दापिये का एक साथ इस्तेमाल इससे एक साधारण विनती से काफी गहरा बना देता है। और अंत में स्वाहा, इसका क्या प्रयोजन है यहाँ? स्वाहा आमतौर पर यज्ञों में आहुति देते समय बोला जाने वाला शब्द है। हाँ, हवन में। जी, समर्पण का, अर्पण का और प्रार्थना की एक पवित्र पूर्णता का प्रतीक है। मंत्र के अंत में इसका प्रयोग पूरी प्रार्थना को एक पवित्र भेंट या आहुति का रूप दे देता है। ये भक्त के अहंकार के समर्पण को और देवता के प्रति उसकी पूर्ण श्रद्धा को भी दर्शाता है, जैसे वो कह रहा हो कि ये प्रार्थना पूरी निष्ठा से अर्पित की गई है। तो अगर हम पूरे मंत्र को अब एक साथ जोड़कर देखें, ओम से पवित्र शुरुआत, बिल्कुल, फिर कुबेर का वो बहुआयामी आह्वान, यक्षराज, कुबेर, वैश्रवण, फिर उनके विशेष अधिकार क्षेत्र का वर्णन, धन और धान्य के स्वामी, और उसके बाद धन धान्य की समृद्धि का स्पष्ट अनुरोध, मेदेही, जिसे सुनिश्चित करने का आग्रह भी शामिल है, दापय, और अंत में पवित्र समर्पण, स्वाहा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मंत्र जो है वो भौतिक कल्याण और स्थिरता की एक गहरी मानवीय इच्छा को दिखाता है। और जैसा हमने बात की, ये सिर्फ धन नहीं बल्कि अन्न सहित संपूर्ण भौतिक प्रचुरता की बात करता है। और ये कुबेर को उस प्रचुरता के अधिपति के रूप में पहचानता है, जिनसे ना केवल देने की बल्कि उसे भक्त तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की भी अपेक्षा की जाती है। ये वाकई एक बहुत ही केंद्रित प्रार्थना है। तो आज की इस चर्चा में हमने कुबेर मंत्र के जो संरचनात्मक पहलू हैं उनको समझा। ओम की पवित्र शुरुआत से लेकर कुबेर के अलग अलग नामों और उनकी उपाधि धन धान्याधिपति के महत्व तक, जिसमें धन और अन्न दोनों शामिल हैं। हाँ, और हमने देही और दापय के बीच का वो बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर भी देखा कि वो प्रार्थना के स्वरूप को कैसे बदलता है। साथ ही स्वाहा के साथ जो समर्पण का भाव है उसे भी समझा। ये दिखाता है कि मंत्र केवल शब्दों का एक समूह भर नहीं है, बल्कि एक गहरी संरचना और अर्थ वाला सूत्र है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। जिस तरह से ये मंत्र देवता के विशिष्ट गुणों धन धान्याधिपति का उल्लेख करता है और फिर उनसे बहुत स्पष्ट रूप से कुछ मांगता है। धन धान्य समृद्धि मेदेही दापय, ये मानव और देवीय शक्ति के बीच किस तरह के संबंध की तस्वीर पेश करता है। क्या ये एक तरह का परिभाषित आदान प्रदान है, जहां देवता के कर्तव्य का आवाहन किया जा रहा हो कि भाई आप धन धान्य के स्वामी हैं, तो ये आपका काम है कि हमें दें और दिलवाएं, या फिर ये पूरी तरह से विश्वास और समर्पण पर आधारित एक याचना है? शायद ये दोनों का मिश्रण है, जहां विश्वास तो है ही, पर साथ साथ देवता की विशिष्ट शक्तियों और उनकी भूमिकाओं की एक स्पष्ट समझ भी शामिल है।